कापा परिवार माता पिता गाय और प्रिस्का और उनके बच्चे 8 वर्षीय मैडॉक्स और 6 वर्षीय ट्रेंट एक परिवार की छुट्टी के लिए एक फैंसी रिसोर्ट में आते हैं। अपने कमरे में बसने के बाद ट्रेंट इदलिब नाम के एक युवा लड़के से दोस्ती करता है और वे अन्य रिसोर्ट संरक्षकों से पूछने जैसी गतिविधियां करते हैं कि उनके नाम और काम क्या हैं, और इदलिब ट्रेंट को संदेशों को समझने के लिए एक विशेष कोड दिखाता है। इस बीच गाय और प्रिस्का चर्चा करते हैं कि यह केवल एक आखिरी यात्रा है जो वे तलाक देने से पहले बच्चों को देना चाहते थे, जो कि और भी बदतर हो गया है क्योंकि प्रिस्का पेट के ट्यूमर से पीड़ित है। नाश्ते में चार्ल्स नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का डॉक्टर अपनी छोटी व्यर्थ पत्नी क्रिस्टल, बेटी कारा और उसकी मां एग्नेस के साथ बैठा है। पास में पेट्रिसिया नाम की एक महिला को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, जिसमें चार्ल्स मदद करता है, जबकि उसका पति जरीन भी मदद करने की कोशिश करता है। ट्रेंट ने इदलिब को भी देखा क्योंकि उन्होंने उस दिन फिर से बाहर घूमने की योजना बनाई थी, लेकिन रिसोर्ट से उसे निकाल दिया। कापा, चार्ल्स और उनका परिवार सभी एक वैन में सवार होते हैं जो उन्हें एक निजी समुद्र तट पर ले जाती है। वहाँ मैडॉक्स एक रैपर ब्रेंडन स्मिथ को पहचानता है, जिसे पहले एक महिला साथी के साथ देखा गया था जो नग्न तैरना पसंद करती थी। बच्चे सभी एक साथ खेलते हैं जबकि वयस्क रेत पर आराम करते हैं। लड़कियों को रेत में दबी हुई पुरानी गुड़िया मिलती हैं, जो अन्य बच्चों द्वारा पीछे छोड़ दी जाती हैं। ट्रेंट एक गुफा के पास तैरता है जब उसे ब्रेंडन के साथी के शरीर का पता चलता है। जाहिर तौर पर वह डूब गई थी। वयस्क शरीर की जांच करते हैं और खोज पर समान रूप से दंग रह जाते हैं। चार्ल्स को ब्रेंडन पर गुंडागर्दी का शक है, हालांकि उनका कहना है कि महिला केवल तैरने के लिए गई थी और कभी वापस नहीं आई। लंबे समय के बाद एग्नेस को भी मरने से पहले सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जरीन और पेट्रिसिया समुद्र तट पर भी पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें लाए थे वे पहले ही जा चुके हैं। बच्चे भी कुछ अजीब अनुभव करने लगते हैं। ब्रेंडन वयस्कों को समझाता है कि वह जिस महिला के साथ था उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जबकि उसे हीमोफिलिया है जो उनके लगातार नाक से खून बहने की व्याख्या करता है। जरीन और पेट्रिसिया ट्रेंट और मैडॉक्स से बात करते हैं, जो कारा के साथ साथ अचानक पूर्व किशोरावस्था में बड़े हो गए हैं। बाहर से समुद्र तट को बंद करने वाली चट्टानों के माध्यम से समुद्र तट को छोड़ने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी वयस्क जो गुजरने का प्रयास करते हैं वे ब्लैक आउट होने से पहले अपने सिर में तेज महसूस करते हैं और समुद्र तट पर वापस आ जाते हैं। वे असामान्य चीजों को भी नोटिस करते हैं, जैसे कि जब चार्ल्स ब्रेंडन पर चाकू से हमला करता है तो स्लैश का निशान सेकंड के भीतर ठीक हो जाता है। लंबे समय के बाद ब्रेंडन को पता चलता है कि जिस महिला के साथ वह था उसका मृत शरीर अब घंटों के भीतर हड्डियों में पूरी तरह से बदल गया है, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र तट पर समय से संबंधित कुछ घटित हो रहा है। अचानक प्रिस्का के पेट में ट्यूमर उसके दर्द और परेशानी का कारण बनने लगता है। वयस्क उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और इसे गोल्फ बॉल के आकार के रूप में वर्णित करते हैं। वे ट्यूमर को हटाने के लिए एक सर्जरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो अब एक खरबूजे के आकार का हो गया है। प्रक्रिया के बाद प्रिस्का के पेट में लगा घाव तेजी से भर जाता है। ट्रेंट और कारा की उम्र और भी बढ़ जाती है। कारा किसी तरह कुछ ही मिनटों के भीतर 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। ट्रेंट और कारा खुद को जन्म के लिए तैयार करते हैं, जो कि जल्दी होता है, लेकिन ध्यान की कमी के कारण 1 मिनट के बाद मृत्यु हो जाती है। अन्य वयस्कों ने उम्र बढ़ने के अधिक स्पष्ट लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन क्रिस्टल इस प्रक्रिया को दूसरों की तुलना में अधिक कठिन बना देती है। चार्ल्स सिजोफ्रेनिया के कारण अपना दिमाग खोना शुरू कर देता है,
जिससे वह ब्रेंडन को मौत के घाट उतार देता है। दूसरे लोग उसका हथियार ले जाते हैं, यह जानते हुए कि वे चट्टानों से नहीं जा सकते। जरीन बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तैरने का प्रयास करती है। जब ऐसा होता है, ट्रेंट और मैडॉक्स को पिछले विजिटर द्वारा छोड़ी गई एक नोटबुक मिलती है, जिसमें नाम और चिकित्सा स्थितियां लिखी होती हैं। वे यह भी नोटिस करते हैं कि दूरी में लोग उन्हें देखकर कैसा दिखते हैं।